तो मैं बातों की हद तक ठीक है या इससे आगे मामलात भी हैं? दोनों समझ सकती हैं आप। दोनों समझ सकते हैं। हुँ। ये कि आपको खुली इजाज़त मिल गई, कानून भी पास हो गया, आपको खुली इजाज़त मिल गई, आप जो मर्ज़ी करें अब। आई लव दिस गर्ल्स और लेडीज़ को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेडीज़ की कदर करती हूँ। ना नाला खोलने की ज़रूरत पैंदी है, ना शलवार लाने की ज़रूरत पैंदी है, सब ओपन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की सबसे हॉट गर्ल से करवाने वाले हैं। मेरे साथ इस वक़्त लाइबा खान मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की आइटम गर्ल हैं, आइटम सॉन्ग करती हैं और इनको पाकिस्तानी इंडस्ट्री की सनी लियोनी भी कहा जाता है। आजकल इनके वीडियोज़ बड़े वायरल हो रहे हैं। आइए इनसे बात करके इनसे जानते हैं कि इन वीडियोज़ की क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइबा खान, कैसी हैं आप? आई एम गुड। लाइबा खान, मुझे बताइएगा कि आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल है आपका, जिसमें आप ड्रेसिंग रूम में हैं, शायद ड्रेस वगैरह चेंज कर रही है, कुछ इस तरह का मामला है। क्या चक्कर क्या? क्यों ये यार ये वीडियो वायरल हो लोगों ने रही है? निकाल दी है, मैंने नहीं निकाली, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी, बड़ी सादी-सी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये शायद मेरी किस्मत में था या मेरी ज़रारत में था, ये मुझे भी नहीं पता। ये तो मेरे नसीबों में था वायरल होना, तो मैं होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कोई मतलब ऐसा 2 नंबरी काम नहीं किया जिससे मुझे बदनामी उठानी पड़ी। मेरी एक पुरानी उतीक की चीज़ें निकली हैं बाहर, हुँ, तो निकलती रहती हैं। हाँ, कुछ लोगों ने कहा आपने एक एंकर के साथ बड़ा गलत लफ्ज़ बोला है कि बेल्ट वाली बात ना ये हुँ, यहाँ से खुल के रास्ते जाते हैं। मैंने तो एक हकीकत बात बोली है कि जी इंडस्ट्री में यहाँ से रास्ते यहाँ से खुलते हैं और बंद भी यहीं से होते हैं। सही है। तो वो एक हकीकत बात है। अब उसका नाम लूँ तो वो भी बेशर्मी की बात है। उस बात पे आप लोगों ने इतनी तनकीद की है जी, इस औरत ने ये जवाब क्यों दिया? औरत कोई भी बुरी नहीं होती। इंडस्ट्री में जो नई लड़की के हवाले से बात हो रही थी, जो न्यू टैलेंट आता है तो वो हुँ, रास्ते कहाँ से बनते हैं? सही है। वो ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही खुल जाते हैं। तो इंडस्ट्री का तब जवाब दिया था। लोगों ने कईयों ने कहा जी आपने तो बहुत गंदे-गंदे लफ्ज़ बोले हैं उसमें, आपने तो बिल्कुल ही हदें पार कर दी हैं। देखिए जी आप मेरी वीडियो दोबारा देखें उसमें मैंने कौन-सी हद पार की है? हुँ, या मैंने की या एंकर ने की है? सही है। हद मैंने कभी भी पार नहीं की। मैंने अभी तक भी साफ-सुथरे इंटरव्यू दे रही हूँ और साफ-सुथरे लिबास में ही दे रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है मैं मर्दों को कहूँ जी आओ मुझे देखो और मुझे नोचो, हुँ, बिल्कुल नहीं। अच्छे इंडस्ट्री के लोग हैं, हम अच्छे काम करने वाले कुलीग हैं। हमारा अब ये थोड़ी है कि जी हम अब मर्दों को कहें जी आओ हमें ले लो और हमारी फ़ज़ूल हरकतें कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मर्दों की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मर्द को हमेशा औरत बहलाती है, ख़राब करती है। कई औरतें ऐसी हैं जो मर्दों के पीछे ज़बरदस्ती भी पड़ जाती हैं। हुँ, कई औरतें ऐसी हैं जो मर्दों को मुँह नहीं लगाती। सही है। हर तरह का मर्द है, हर तरह की औरत है। कई औरतें मर्द खुद हैं जो औरतों के पीछे भागते हैं। अच्छा, एक तरफ आप कहती हैं कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री का रास्ता भी यहीं से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म होता है आगे। एक तरफ आप कहती हैं कि प्रोड्यूसर बड़े अच्छे हैं, अब हमारी जो औरतें धुन्नी करके है हैं। ना, मैं धुन्नी की बात कर रही हूँ। हमारी जो धुन्नी है ना, जी, ये हमारी नाप है। सही है। ये नाप के अंदर जब तक बात दबी रहेगी ना, तो दबी रहेगी। जब इसने हिलना है ना पेट हुँ, ने, तो इसने अपना सारा राज़ खोल देना है। सही है। क्योंकि लोग कहते हैं मर्दों का ना पेट में बात नहीं रहती, तो ये औरतों के पेट में भी नहीं बात रहती। तो मैंने तो एक मिसाल ही ऐसी दी थी। अब लोगों ने कहा जी, ਉਹ पता नहीं की गंदे लफ्ज़ बोल गया ਜਾਂ ਕੀ ਚੰਗੇ बोल गई। ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। सही हो ਤੇ गया। ਰਾਹ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ होना चाहिए कितने-कितने खुले ने ਤੇ कहाँ-कहाँ से नहीं। जस्ट एक स्कैंडलाइज़ एक टीम है, लेकिन अल्लाह पाक ने एक लक बनाना था, वो मेरा बन गया। आजकल वैसे जितने भी लोग हैं, जिनको काम-शाम नहीं मिल रहा है या जिनको फ़ेम लेने की ज़रूरत, वो आजकल इसी तरह की हरकतें ही करते हैं कि अपनी वीडियो जानबूझ के लीक करवा देते हैं, जानबूझ के वीडियो बनाई जाती हैं, कुछ इस तरह के मामले किए जाते हैं। आपके बारे में यही कहा जाता है कि आप 6 महीने बाद, साल के बाद कोई ना कोई ऐसा शोषा छोड़ देती हैं कि जिससे मैं दोबारा फिर इंडस्ट्री पे आ जाऊँ, मीडिया पे आ जाऊँ। ये मेरी शुरू से लक है और ये मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने मीडिया को हमेशा प्यार किया और मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं अपनी मीडिया को हमेशा यही कहूँगी कि हमेशा मुझे अपनी मोहब्बत में रखें और मेरी मोहब्बत कभी भी कम ना होने दें। तो आई लव यू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की जितने भी फ्रेंड हैं उनका बहुत शुक्रिया। इतना प्यार देने वाले लोग हो आप लोग, इतना एहसास करने वाले बात, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? अच्छा, लवा मुझे ये बताइएगा कि आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आप मर्दों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हैं, ठीक है। क्या चक्कर क्या है? लेस्बियन तो नहीं बन गई आप? क्या चक्कर क्या है? मर्दों से मैं नफ़रत नहीं करती, मुझे मर्द इसलिए नहीं अच्छे लगते, मर्द धोखेबाज़ी करके चले जाते हैं। बेवफ़ाई पे उतर आते हैं, बिना समझे, बिना जाने। सारे मर्द तो ऐसे नहीं ना होते। नहीं, मर्दों पे मुझे अब इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं ज़िंदगी में अब अपनी लाइफ़ में मर्द नहीं लाऊँगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे ज़िंदगी में अकेले रहना बेहतर होगा, मुझे मर्दों की ज़रूरत ना पड़े। इंटरेस्ट किसमें? लड़कियों में इंटरेस्ट तो नहीं आ हाँ, गया? लड़कियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। किस हवाले से? लड़कियों की सोच अच्छी लगती है, लड़कियों से बात करना अच्छा लगता है, लड़कियों को लगता है जैसे अपना, लेकिन लड़की लड़की की दुश्मन, औरत औरत की दुश्मन है। तो ये कहानी सच्ची आ रही है। मैंने अगर किसी औरत पे भी नेकी किया तो वो भी मेरी कल को दुश्मन बनी है। तो मैं बातों की हद तक ठीक है या इससे आगे मामलात भी हैं? दोनों समझ सकती हैं आप। दोनों समझ सकते हैं। हुँ। ये कि आपको खुली इजाज़त मिल गई, कानून भी पास हो गया, आपको खुली इजाज़त मिल गई, आप जो मर्ज़ी करें अब। आई लव दिस गर्ल्स और लेडीज़ को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेडीज़ की कदर करती हूँ। औरतों के बगैर हम अधूरे हैं और मर्द औरतों के बगैर अधूरे हैं। ये कहानी शुरू से सिलसिलों से दुनिया से चलती आ रही है ये स्टोरियाँ। तो इसको आप इस औरत के चक्करों में तो बादशाह फना हो गए हैं। हम क्या चीज़ें हैं। नहीं तो वो तो मर्द हुए ना, अब औरत-औरत की बात हो रही है।
औरत चीज़ एक ऐसी है, अल्लाह पाक ने एक हुस्न से भरी हुई मूर्ति रखी है। वो कहते हैं ना नर्व्स चलनी चाहिए, भावें पल्ले कुछ ना होए, नर्व्स चलनी चाहिए, काम होना चाहिए पूरा। सही है। तो वो मर्दों की फितरत है, मर्दों को नहीं बदल सकते आप। अच्छा, जितने भी आज तक शोबिज़ इंडस्ट्री की जितनी भी लड़कियाँ हैं या स्टेज डांसर्स हैं, उनके जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसमें हमेशा एक ही बात को जो है ना वो रट्टा लगाया गया कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो लड़कियों को गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने साथ सोने पे मजबूर करते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? प्रोड्यूसरों पे तुहमतें हैं, इल्ज़ाम है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, हम भी काम कर रहे हैं, तो हमें अपने काम के साथ देखें, मैं उनको देख के हँस रही हूँ। इनका फेस इतना मासूम लग रहा है, मैं इनकी बात पे बड़ा रट्टा लगाया। इन्होंने कहा जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर सभी मुझसे ये सवाल क्यों करते हैं? क्या मैं प्रोड्यूसरों को खुश करती रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, प्रोड्यूसर बड़े शरीफ इंसान होते हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, इस इंडस्ट्री की लड़कियों के बारे में कहा जाता है ना, तो मैंने इसलिए सवाल किया नहीं, आपसे। कुछ नहीं है ऐसा, सब शरीफ है। कभी ऐसा नहीं होता? कुछ नहीं, ना नाला खोलने की ज़रूरत पैंदी है, ना शलवार लाने की ज़रूरत पैंदी, सब ओपन है। तो जो लेकिन लड़कियाँ ये कहती हैं आगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो फिर उन वो क्यों कहती हैं आगे? ਝੂਠ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कमेटी नहीं ना पैंदी उनको पसंद नहीं करते प्रोड्यूसर तो आगे से प्रोड्यूसर या कैमरामैन को कह देती हैं बहुत गंदा बंदा है इसने हमें काम नहीं दिया इसने ऑफर करा दिया देखें आप ऐसे लोगों के पास जाती क्यों है सही है। केयरिंग वाले लोगों के पास जाएं जिनके साथ अल्लाह ना करे नहीं, किसी के मुँह पे थोड़ी लिखा हुआ कि ये बंदा गलत है या सही है। मुंह पे आज तक यकीन करें किसी मर्द के नहीं लिखा हुआ मर्द हमेशा औरत को मेरा ख्याल से अपने बस में करना चाहता है और औरत मर्द को बस में करना चाहती है इसी चक्करों में ना दोनों पार्टियां रह जाती हैं सही है। और अच्छा, आपको लाइव खाम हमने देखा कि टिकटॉक के ऊपर बड़े उल्टे-सीधे कमेंट्स कर रहे होते हैं लोग, कोई कह रहा था, "भई मेरी 1000 रुपए में डील करवा दो, नाइट बुक करवा दो लैबा के साथ", इस तरह। उनका रिप्लाई नहीं वो करती हैं बाहर आप। के पैसे कहते हैं ना कुवैत के कहते हैं पाकिस्तानी पैसे नहीं कहते वो दुबई के या इंग्लैंड के या यूरोप के बाहर के पैसे कहते होंगे पाकिस्तानी में कौन कौन लैबा खान को लेके जा सकता है 1000 रुपए में आपको समझदार है क्या वैसे क्या डिमांड क्या कोई सोचती हैं डिमांड आप? नहीं है लोगों की सोच है मैं ऐसा काम नहीं करती मुझे इन कामों से वैसे ही नफरत है वैसे क्या वैल्यू मैं देखती हैं खुद आप? तमाश भी नहीं पैसे दे के करवाती हूँ लोगों से तो मुझसे क्या किसी ने तमाश भी नहीं करवानी होगी वैसे क्या माइंड क्या है लैबा खान, क्या वैल्यू क्या है लैबा खान की? मेरी ख्वाहिश है कि बस मैं लड़कियां हूँ तो मैं डांस करूँ और पार्टी देखूँ यानी कि आपकी ख्वाहिश है कि आप मर्दों की तरह कापियाँ लेके पंखों में मारे जाके। कुड़ियों ने नोट वहाँ चलो नहीं शुरू हो जाओ हम बस ये एंजॉय है मेरी नाज़रीन, ये अपनी बातें सुनी लैबा खान की। थोड़ा-सा ना हमने थोड़ा-सा लाइट सा किया है क्योंकि हम ज़्यादा जो है ना वो उस तरह टाइप का करना नहीं चाहते, आपको ज़्यादा पता ही करेंगे है। तो पता ना मुँह फाटा कुछ बोल देगी उल्टा ये भी बात सही है। असल में बात ये है कि आजकल इनके ना कुछ वीडियोज़, कुछ तस्वीरें जो है ना पुरानी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, जो इनके कुछ आइटम सॉन्ग इन्होंने पहले किए हैं, उनकी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ जो है ना वो लीक की गई हैं और दोबारा से स्कैंडल बनाया जा रहा है, लेकिन जबकि स्कैंडल कोई है नहीं। तो हमने लैबा खान से स्पेशल टाइम लिया, हमने कहा चलो इसके बारे में जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। और दूसरा, ये जितनी भी बातें इन्होंने की हैं, मतलब ये लड़कियों-शड़कियों वाली, ये सारा शुगल मिल रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लैबा खान बहुत अच्छी इंसान है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।